हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी पोटेंशियोमीटर पर, विभव मापी पर, कि पोटेंशियोमीटर था क्या और यूज़ क्या था। फिर बाद में इसका हमने कंपैरिजन भी किया, इसका कंस्ट्रक्शन समझा, इसकी बनावट समझी कि विभव मापी कैसे कंस्ट्रक्ट है और इसका यूज़ पोटेंशियोमीटर जो था उसका यूज़ वोल्ट मीटर के रेस्पेक्ट उसकी तुलना में ज़्यादा क्यों करते हैं, ज़्यादा यूज़फुल क्यों था। अब इस पे आगे चर्चा करेंगे किस प्रिंसिपल पर, कैसा इसके प्रिंसिपल पर वर्क होगा, किस तरह से इसका प्रिंसिपल होगा और क्या आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव मापी का मानकीकरण कैसे करते हैं। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँचें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं हम विभव मापी का सिद्धांत क्या है, कि किस प्रिंसिपल पर पोटेंशियोमीटर काम कर रहा है। तो जनरली हमने इसका डायग्राम दिखाया हुआ है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि पोटेंशियोमीटर क्या था, पहले उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, एक बार दोबारा से रफ कर लेते हैं। मैंने बताया था कि पोटेंशियोमीटर कुछ नहीं है, जनरली एक रेजिस्टेंस वायर था और उसका लेंथ अबाउटली 10 मीटर था। 10 मीटर लेंथ का एक रेजिस्टेंस वायर था जिसके लिए थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा का वैल्यू कम था उस वायर के लिए, और उसकी रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा था। और उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन जब हमने बताया तो वो इस तरीके से था। ये 10 मीटर ना दिखाकर अब हम सिंपल एक वायर दिखाएंगे AB। ये है पोटेंशियोमीटर वायर। मैंने बोला था उसके साथ एक प्राइमरी सेल या बैटरी कनेक्ट करते हैं, एक प्लग की और एक रियोस्टेट। जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे तो मैंने बताया ये सारा पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस वायर पर फैलेगा। ओम्स लॉ, ये रेजिस्टेंस ही तो R, तो V = IR के अकॉर्डिंग इस वायर पर, इस पूरी लेंथ पर, इस 10 मीटर लेंथ पर एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मींस ये 10 मीटर पर इतना वोल्टेज है, L लेंथ मान लेते हैं, L लेंथ पर V, तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा, V/L। ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब हमारा काम क्या है, पोटेंशियोमीटर में क्या होगा, जैसे ही इसके ये प्राइमरी सर्किट कहलाता है, इस पोटेंशियोमीटर वायर पर इस सेल को कनेक्ट करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो इस वायर पर एक वेरिएबल लेंथ के साथ, वेरिएबल लंबाई के साथ बदलने वाला पोटेंशियल उत्पन्न होगा। अब इसके प्रिंसिपल में हम यही देखेंगे कि जिस अननोन विद्युत वाहक बल का, अननोन EMF का या अननोन पोटेंशियल डिफरेंस का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसका इससे कंपैरिजन करेंगे। इस वायर पर जो फैला हुआ है इससे कंपैरिजन करेंगे, उसको इस पर बैलेंस करेंगे। उस अननोन वैल्यू को, जिस EMF को या अननोन विद्युत वाहक बल को या विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंस को अपने ज्ञात करना है, उसको इस वायर से, इस पोटेंशियोमीटर वायर पर फैले हुए पहले से अपने पास जो ज्ञात है, जो नॉन है और लंबाई के साथ बदलने वाला है, उससे कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन करने के बाद, तुलना करने के बाद हम उसको फाइंड आउट करेंगे। मतलब एक चीज़ यहाँ से निकल के क्या रही है कि जिस अननोन की वैल्यू हमको निकालनी है वो इस लेंथ पर फैले हुए पोटेंशियल से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होगा तो बैलेंस ही नहीं होगा, संतुलित नहीं होगा, और संतुलित नहीं होगा तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो पहला इसके प्रिकॉशंस में ध्यान रखना है, जिस अननोन EMF, विद्युत वाहक बल या पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसका वैल्यू इसके प्राइमरी सर्किट में जुड़े हुए वैल्यू से कम होना चाहिए। मतलब जो इस सेल पर, इस वायर पर निकलेगा उससे कम होना चाहिए। अब कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, आगे अननोन का हमको मान ज्ञात करना है, उस अननोन को इससे कनेक्ट कर देते हैं। ये वो अननोन है गैल्वेनोमीटर से, और पहले बोल चुका हूं इसको स्लाइडिंग की से कनेक्ट करते हैं। स्लाइडिंग की किस लिए, जिससे कि इसको यहाँ इस वायर पर कनेक्ट करेंगे, स्लाइड करवाएंगे। ये आपके पास स्लाइड करवाओगे तो ये डिफ्लेक्शन आएगा, जहां डिफ्लेक्शन 0 होगा वहां वो बैलेंस हो जाएगा। अब बैलेंस कैसे, इसका नाम दिया था हमने E, ये प्लस माइनस, ये X टर्मिनल, Y टर्मिनल। अब कॉमन क्या है, ये इससे कनेक्ट हो गया, मतलब X का जो पॉइंट है, X पोटेंशियल, इस टर्मिनल का पोटेंशियल A के इक्वलेंट है, ये तो बैलेंस है। Y का पोटेंशियल इस पर बैलेंस करना है, ये अननोन है,
इसको बैलेंस करना है। जहां ये बैलेंस होगा, मैंने बोला था पोटेंशियोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है। जीरो डिफ्लेक्शन मतलब जब इसको स्लाइडिंग की को इस पर कनेक्ट करवाएंगे, जहां बैलेंस होगा, जहां इसमें डिफ्लेक्शन जीरो होगा, वो बैलेंस पॉइंट होगा, उसको ढूंढना है। लेकिन ये तो नहीं डायरेक्ट ढूंढेंगे, जैसे ही आपके पास इसको कनेक्ट करेंगे तो यहां इस पूरे सर्किट में जो करंट इफेक्ट आएगा, जो धारा उत्पन्न होगी, इसके कारण और इसके रिजल्टेंट प्रभाव के कारण आएगी। मतलब प्राइमरी सर्किट में जो जुड़ा है ईपी और नीचे जो जुड़ा है ई, इन दोनों के रिजल्टेंट इफेक्ट के कारण यहां रिजल्टेंट करंट आएगा। शुरुआत में जैसे ही आप प्लग ऑन करोगे, करंट फ्लो शुरू हो गया है, यानी कि यहां पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया है, विभवांतर उत्पन्न हो गया है, जो ज्ञात है, जो नॉन है और लंबाई के साथ बदल रहा है। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्लाइडिंग की मान लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट P1 पर कनेक्ट होता है, यहाँ कनेक्ट किया, बैलेंस पॉइंट नहीं आया, क्योंकि बैलेंस पॉइंट ये आने वाला है। तो पहले इससे ज़्यादा वाला, इससे कम वाला दोनों दिखाएंगे। इधर आते हैं तो मैंने बोला x का पोटेंशियल a के इक्वलेंट ये दिखा रखा है। जैसे ही पॉइंट P1 पर कनेक्ट करवाएंगे तो ये पॉइंट बैलेंस नहीं होगा, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो रहेगा। इसका पोटेंशियल हाई है, इस P1 पॉइंट पर कनेक्ट करवाया तो ये हाई पोटेंशियल, तो करंट आपके पास P1 से Y, Y से X, X से A और A से P1, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्लॉकवाइज करंट आपके पास जाएगा। इसके बाद मान लेते हैं डायरेक्ट बैलेंस पॉइंट नहीं आया, हमने तेजी इसको स्लाइड कर दिया और स्लाइड करके आगे चले गए, P2 पॉइंट पर कनेक्ट करवा दिया। ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P1, ये P2, यहां कनेक्ट करवाएंगे तो ये बैलेंस पॉइंट से आगे निकल गया, इसमें डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। डिफ्लेक्शन चेंज हो गया तो इसका पोटेंशियल, ठीक है, आपके पास कम हो जाएगा Y से, ये कम पोटेंशियल, ये ज्यादा, तो करंट इधर हाई से लो पर चलती है, तो Y से P2, P2 से A, A से X और X से Y, मींस एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। इस पॉइंट से पहले क्लॉकवाइज ज्यादा चले गए, पोटेंशियल कम हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। हमको चाहिए बीच का पॉइंट, तो इसको थोड़ा स्लाइड करा के मान लो पॉइंट P पर कनेक्ट करवाते हैं। जैसे ही P पर कनेक्ट होगा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये दोनों सेम है, यानी कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस और A और P के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है। ये जो अननोन है इस लेंथ पर पहले हुए पोटेंशियल के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये पॉइंट कहलाता है आपके पास बैलेंस पॉइंट, संतुलन बिंदु। और पॉइंट A से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है, वो लेंथ जो है वो कहलाती है बैलेंस लेंथ, संतुलन लंबाई। ये है जीरो डिफ्लेक्शन स्टेट, यही हमें लेना है इस परिस्थिति में। यानी कि जैसे ही आपके पास ये बैलेंस, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बैलेंस लेंथ, संतुलन लंबाई, ये बैलेंस पॉइंट और ये संतुलन स्थिति है, यही अपने को लेनी है। इसी पॉइंट पर, इसी मेथड पर ये काम कर रहा है। यानी कि जैसे ही इस केस में आपके पास यहाँ बैलेंस करेंगे तो इसका पोटेंशियल इसके पॉइंट के इक्विवेलेंट आ गया, ये दोनों कॉमन पॉइंट, एक ही पॉइंट तो सेम है, तो इस लेंथ पर जो पोटेंशियल फैला हुआ है वो इस अननोन पोटेंशियल के इक्विवेलेंट है। मींस क्या आया, इसका और इसका डिफरेंस इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट, VA माइनस VP, Vx माइनस Vy, ये आ गया। मान लेते हैं कि L लेंथ पर ये बैलेंस हुआ है और मैंने बोला कि टोटल लेंथ L लेंथ पर यहाँ जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ था वो V, यूनिट लेंथ पर जो आएगा वो V ओवर L, यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो आपके पास आया है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। हमने बोला कि L लेंथ पर बैलेंस यानी कि बैलेंसिंग लेंथ L, और हम ये भी बोल रहे हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट X है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब, विभव प्रवणता का मतलब है जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी 1 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसका बिना तो हम निकाल ही नहीं सकते। लेंथ ही तो आया है, पोटेंशियल नहीं आया, तो हमने एज्यूमशन के लिए X एज्यूम कर लिया है। अभी X भी नहीं निकाल सकते, प्रिंसिपल तैयार कर रहे हैं। तो V का वैल्यू इस लेंथ पर कितना आएगा, पोटेंशियल X इंटू L, ठीक है। और हमने बोला ये जो आया पोटेंशियल वो इसके इक्विवेलेंट है, तो E का वैल्यू V के इक्विवेलेंट, तो E क्या आ गया, X इंटू L। ये इसका प्रिंसिपल है, मतलब करना कुछ नहीं, एक अननोन जो है
उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस पोटेंशियोमीटर वायर पर इसके कारण, इसके प्राइमरी सर्किट में जो पोटेंशियल कनेक्ट है, जो सेल कनेक्ट है, उसके कारण फैले हुए और पहले से फैला हुआ है वो नॉन है, वो ज्ञात और लंबाई के साथ बदलने वाले पोटेंशियल से कंपैरिजन करके इसका वैल्यू किया जाता है फाइंड आउट। कैसे वैल्यू फाइंड आउट होगा? अननोन को गैल्वेनोमीटर्स को स्लाइडिंग की के साथ यहाँ कनेक्ट करवाओ और बैलेंस पॉइंट ढूंढ लो जहां डिफ्लेक्शन 0 होगा, उसके ए सिरे से हाई पोटेंशियल एंड से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस पर फैला हुआ पोटेंशियल अननोन के इक्विवेलेंट होगा। ये काम है। मतलब विभवमापी का प्रिंसिपल क्या कह रहा है? अज्ञात का मान, अननोन का मान विभवमापी तार पर फैले हुए ज्ञात और लंबाई के साथ बदलने वाले विभवांतर से तुलना करके ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, ये अपने पास इसका प्रिंसिपल। अब बात आती है प्रिकॉशंस क्या है। मैंने बोला कि यहाँ जो फैला हुआ है उसी से कंपैरिजन, अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा होती जो इस पर फैला हुआ है तो ये फाइंड आउट नहीं कर सकती क्योंकि बैलेंस पॉइंट ही नहीं मिलता। तो पहली बात ये प्राइमरी, इसके बाद जितने भी सर्किट बनेंगे वो सेकेंडरी। सेकेंडरी सर्किट में, द्वितीयक परिपथ में जितने भी सेल या पोटेंशियल जुड़े हैं जिनको फाइंड आउट करना है, उनकी वैल्यू इसके प्राइमरी सर्किट में जुड़े हुए ईएमएफ, ईपी जो दिख रहा है आपको, उससे कम होनी चाहिए। दूसरी बात, जितने भी सेल जो कनेक्ट होंगे चाहे प्राइमरी में चाहे सेकेंडरी में, उनके पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए से कनेक्ट होने चाहिए, जिससे प्राइमरी सर्किट का प्लस कनेक्ट है वहीं कनेक्ट होगा। तीसरी बात, बैलेंस लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर विभवमापी तार के ए सिरे से, ए एंड से मेजर करनी है। चौथी बात, स्लाइडिंग की को आपके पास स्लाइड करवाना, उठा के जंप करा के स्लाइड कराना, हल्के से रगड़ के नहीं चलाना है, उसको रब नहीं कराना है, जिससे क्या होगा, वायर जो है उस पर रगड़ेंगे तो आपके पास फ्रिक्शन से टेम्परेचर चेंज हो सकता है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। दूसरा, उसका क्रॉस सेक्शन, प्रेस होने से क्रॉस सेक्शन एरिया बदल सकता है, आपके पास उसकी थिकनेस हर जगह एक सेम नहीं रह सकती है, तो उससे भी आपके पास में वेरिएशंस आ सकते हैं। तो जनरल प्रिकॉशंस, जितने भी सेल्स जुड़े, बैटरी जुड़े, सबका आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल ए एंड से कनेक्ट हो। नीचे जितने भी बैटरी जुड़े सेकेंडरी सर्किट में, उनकी ईएमएफ, उनका विद्युत वाहक बल प्राइमरी सर्किट में जुड़े हुए विद्युत वाहक बल से कम हो। तीसरी, बैलेंसिंग लेंथ जो अपने को मेज़र करनी है, संतुलन लंबाई, वो ए एंड से मेज़र आपको करनी है। ये जनरल चीज़ है। अब बात करते हैं, हमने बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ 10 मीटर पर या फिर कुछ भी हो सकता है, एल लेंथ पर इसके कारण कितना पोटेंशियल आया, वी पोटेंशियल। यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल है वी ओवर एल, उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। मतलब विभवमापी तार जो है उसकी एकांक लंबाई पर, 1 मीटर पर या 1 सेंटीमीटर पर, भाई ये तो 10 मीटर पर टोटल पोटेंशियल है, 1 मीटर पर कितना है या 1 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल है। मान लो ये 3 वोल्ट था, ये 3 वोल्ट कितने पर फैला, 3 वोल्ट फैला आपके पास 10 मीटर पर, तो 1 मीटर पर कितना आया, 3/10, 0.3 वोल्ट पर मीटर। अब सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, और 100 से डिवाइड कर देते हैं, 0.003 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो विभवमापी तार की, पोटेंशियोमीटर वायर की यूनिट लेंथ पर, एकांक लंबाई पर पोटेंशियल का वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। यूनिट वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर। डायमेंशन निकाल सकते हैं, अभी आपने बोला है, यहां से डायमेंशन भी इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां कर लेते हैं, अभी आपने बोला x = v/L। v क्या होता है, w ओवर q इंटू L, w वर्क, m1 L2 t-2, m1 है ये, q a1 t1 और L L1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, m1 रहेगा, m1 2 1 से कैंसिल, तो L1 बचेगा, -2 t ऊपर जाएगा, -3 a -1, ये इसका डायमेंशन। अभी हमने प्रिंसिपल में समझा कि अननोन का वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन अननोन का वैल्यू भी कैसे निकलेगा, बैलेंस लेंथ निकल जाएगा, ये निकालना, ये अननोन है। अननोन निकालने के लिए पहले x आपको आना चाहिए, अब x भी नहीं आता, ये नहीं हम x मर्जी से मेजर कर सकते हैं।
आपको हो सकता है इसका रेजिस्टेंस ही मेज़र ना हो सकता है आपके पास रेजिस्टेंस मेज़र नहीं है तो पोटेंशियल आपके पास कितना आया है वो पता ही नहीं चले आपको। तो सीधी सी बात, स्मॉल एक्स का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। वो क्या होता है उसको अपन समझेंगे विभव मापी के मानकीकरण में। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ही है आपके पास विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना। मानकीकरण का मतलब क्या हुआ, सीधा मतलब है विभव प्रवणता एक्स का मान ज्ञात करना विभव मापी का मानकीकरण कहलाता है। अब मानकीकरण कैसे करें, सिद्धांत अभी समझा, प्रिंसिपल आपने जाना v इक्वल्स टू एक्सएल, यानी कि अगर अननोन की वैल्यू निकालनी है तो बैलेंस लेंथ आ जाएगा, प्रैक्टिकली कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन x निकालना है तो पहले v फाइंड होना है। अब भाई तीन चीज़ें, उनमें से कम दो तो अपने को मालूम हो। यहाँ x भी मालूम नहीं है और v भी मालूम नहीं है, तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, मानकीकरण करने के लिए, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये तो निकल जाएगा, यानी कि ये भी पहले से अपने को मालूम होना ज़रूरी है। यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसे सेल का करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए विभव प्रवणता स्मॉल एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक ऐसा सेल काम में लेना होगा जिसका ईएमएफ, जिसका विद्युत वाहक बल, जिसका आपके पास विभवांतर पहले से आपको मालूम हो, और ऐसा सेल जिसका ईएमएफ आपको मालूम हो और वो समय के साथ नियत रहे, कांस्टेंट रहे, वो कहलाता है मानक सेल। मतलब विभव प्रवणता ज्ञात करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्ञात करना स्टैंडर्डाइजेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन कब होगा, जब पहले से v मालूम हो, क्योंकि बैलेंस लेंथ आएगा, x निकालना है। और v मालूम करने के लिए कैसा सेल मालूम करेंगे, जिसका v ही मालूम होगा, जिसका ईएमएफ मालूम होगा तभी तो करेंगे। और वो सेल जिसका ईएमएफ अपने को पहले से मालूम हो वो मानक सेल कहलाता है, स्टैंडर्ड सेल कहलाता है। मतलब x का वैल्यू, पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू, विभव प्रवणता का मान ज्ञात करने के लिए मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल यूज लेंगे। और स्टैंडर्ड सेल क्या होता है, जिसका विद्युत वाहक बल, जिसका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें पहले से ज्ञात होता है। ज्ञात होने के साथ साथ कांस्टेंट भी रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। और ऐसे सेल के फॉर्म में हम दो ही सेल काम में लेते हैं, एक होता है कैडमियम सेल, एक होता है डेनियल सेल। दो ही सेल हैं जो मानक सेल या स्टैंडर्ड सेल के फॉर्म में काम आ सकते हैं। अब क्यों, डेनियल सेल जो है उसका ईएमएफ पहले से मालूम है 1.08 वोल्ट होता है, कैडमियम सेल का 1.0186 वोल्ट होता है, लेकिन ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और इतना टेम्परेचर हमेशा बना के रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जनरली इसको यूज़ नहीं करेंगे। हमेशा ही डेनियल सेल मानक सेल या स्टैंडर्ड सेल के फॉर्म में काम आएगा। अब आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे, तो मैंने बोल दिया पहले से ही सर्किट, ये पोटेंशियोमीटर का जनरल सर्किट हमेशा यूज आएगा। अब जो सेल आपको यहाँ कनेक्ट करना है वो कौन सा होगा, किसको बैलेंस करना है, मानक सेल को, स्टैंडर्ड सेल को। ये स्टैंडर्ड सेल है, यानी कि जिसका ईएमएफ ईएस आपको मालूम है, ये रहा 1.08 वोल्ट, इसको बैलेंस कर दो। गैल्वेनोमीटर को स्लाइडिंग की से, स्लाइडिंग की को आपको मूव कराना है, मूव करा के क्या करना है, एक वो पोजीशन ढूंढनी है जब डिफ्लेक्शन जीरो, इसमें डिफ्लेक्शन यानी कि विक्षेप जीरो हो जाए। जब इसमें विक्षेप जीरो होगा तो मान लेते हैं यहाँ बैलेंस हुआ, तो वो लंबाई, वो लेंथ क्या कहलाएगी, संतुलन लंबाई, बैलेंसिंग लेंथ, मान लेते हैं L0 है। तो अभी आपने बोला इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, L0 लेंथ पर जो फैला उसके इक्विवेलेंट। तो ES किसके इक्विवेलेंट होगा, x इंटू L0। हमने बोला क्योंकि भाई पहले से आपको मालूम है L0, और यूनिट लेंथ पर विभव प्रवणता ही निकालनी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट x, तो ये आपको मालूम है, L0 आपने निकाल लिया, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, ES ओवर L0। ये है आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब स्टैंडर्डाइजेशन का सर्किट ये है, इस तरह से आप बैलेंस करेंगे, स्टैंडर्ड सेल को कनेक्ट करेंगे इसके पैरेलल में, और उसको पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद फिर जनरल आपके पास जो प्रिंसिपल है, उसका सिद्धांत जो है उसको फॉलो कर दिया, ES XL0 के इक्विवेलेंट, तो यहाँ से x का वैल्यू ES ओवर L0। तो ये है स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण। मतलब विभव प्रवणता स्मॉल x का मान ज्ञात करना, पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल x का वैल्यू फाइंड आउट करना, स्टैंडर्डाइजेशन कहलाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या करेंगे, एक ऐसा सेल काम में लेंगे जिसका ईएमएफ हमें पहले से मालूम है, जिसका विद्युत वाहक बल पहले से मालूम है, और वो सेल कहलाता है आपके पास मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल।
अब स्टैंडर्ड सेल के फॉर्म में 2 ही सेल काम में आते हैं, डेनियल और कैडमियम। लेकिन कैडमियम की भी मैंने प्रॉब्लम बताई है क्या, कि उसका ईएमएफ कांस्टेंट है लेकिन 20 डिग्री 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसलिए उसको यूज़ नहीं करते हैं जनरली। ज़्यादातर यूज जो आएगा वो आपके पास डेनियल सेल, क्योंकि इसका ईएमएफ फिक्स है, इसका विद्युत वाहक बल फिक्स है 1.08 वोल्ट। और करेंगे क्या, इस स्टैंडर्ड सेल को पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस लेंथ निकाल लेंगे, संतुलन लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है। और जनरल जो प्रिंसिपल जो कहता है, जो सिद्धांत कहता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन और पोटेंशियोमीटर जो है विभवमापी जो इसका प्रिंसिपल। आगे इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे इसकी सेंसिटिविटी, एफिशिएंसी हम विभवमापी की कैसे बढ़ा सकते हैं, सुग्राह्यता। उसके बाद इसके कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं, उनको अपन चर्चा करेंगे। अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे। लेकिन सारे वीडियो, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।